के डायरेक्टर को 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से बैठाएंगे, जी जी जी, पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप, उसके बाद कहेंगे कि आपकी आरती उतारी जाएगी। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? बिल्कुल सरेंडर कर किया है। नहीं नहीं सर, मैं नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले पाए पिछले कई महीने से। ट्रंप वाले विषय में बोलिए, पाकिस्तान के सामने भारत ने कोई सरेंडर नहीं करा है। पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाल कर आए हम लोग। सुनो ना, ट्रंप का पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाली है हमारे सैनिकों ने। पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान सरेंडर नहीं कर सकता सर, ना मोदी सरेंडर कर सकता है पाकिस्तान के सामने। करवाई और ट्रंप के कहने से करवाई। ओके, वो पाकिस्तान के लिए था, बांग्लादेश ठीक है। ओके, अजय लोग आपका जवाब। मंगलसूत्र तो बोलते हैं, और मंगलसूत्र हूं देखा है कैसे छीना गया है। संभल एग्जाम्पल है मंगलसूत्र छीनने का, जहां 45% हिंदू घट के 15% हो गए, और उसके इनको दर्द नहीं होती है। मंगलसूत्र छीनने का, मंगलसूत्र छीनने का वीडियो फुटेज हमने देखा टीवी पर बांग्लादेश में, जहां हिंदुओं को मारा गया। अगर हिंदुओं की आवाज उठाते हैं इनको दर्द होता है। किसके लिए? मैंने उनको शांत करा दिया। आलोक जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आलोक जी, मैंने उनको शांत करा दिया था। ओके आलोक शर्मा, मैं आपको मौका दूंगा। अजय आलोक एंड आलोक शर्मा, आप दोनों के नाम में आलोक है, तो निवेदन मानिए मेरा। एक बात बताते हैं, दोनों आलोक और विवेक से काम करिए। मैं अजय भी हूं, बोगस चोरी की मैं अजय भी हूं, इसलिए हमेशा विजय रहूंगा। अब एक मिनट, मैं ये बताता हूं कि मुसलमानों अवैध घुसपैठियों के लिए आपको दर्द क्यों है? कोई शब्द क्यों दर्द है भाई? क्यों दर्द है? संभल आप देख नहीं रहे? पुल बनने से पहले गिर जा रहे हैं। क्या किया आपने? संभल बोलेंगे खूनी पंजा बोलते हैं। खूनी पंजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी दिल्ली में 10,000 सिखों के गर्दन काट के टायर लगा दिए थे। कुछ नहीं बोला इन्होंने। खूनी पंजा नहीं है इस देश में। हिंदू मुसलमान का दंगा, इस देश में सिखों का नरसंहार, हर कुछ इस पार्टी ने किया है। भागलपुर के दंगे में इसी पार्टी का हाथ था। ये पार्टी बेसिकली खूनी पंजा नहीं है, ये खुद देते हैं। बिना खून के हुए शांति नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अब आपने अपनी बात बोला, और गुजरात में क्या हुआ? विवेक, आपने बोला कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ। अब तो महाराज आप भी इस बात को मानेंगे, जब हमारा ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो ट्रंप के कहने पे सीज फायर कैसे होगा? ये तो ट्रंप के मुंह पर भी इट इज एग ऑन हिज फेस। ये ट्रंप के मुंह पे एक अंडे की तरह है। और पॉइंट नंबर टू, इत्मीनान से, गुस्सा होके नहीं। एक सेकेंड, देखिए आप लोग आलोक शर्मा जी के ताली बजा लीजिएगा, लेकिन एक सेकेंड मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आलोक जी, मेरा निवेदन एक छोटा सा आपको यह है कि ट्रंप वाले मुद्दे को आप विराम दीजिए, क्योंकि ट्रंप की तो अपनी फौज ना देखिए मीडिया क्या बोलेगा इसके अंदर, मीडिया जो होता है वही दिखाता है। एक सेकेंड, और ट्रंप वाले मुद्दे पर ट्रंप ने तो खुद ही साबित कर दिया कि कुछ उसने सीज फायर कराया नहीं, क्योंकि भारत तटस्थ तरीके से खड़ा हुआ है अपनी ट्रेड डील पर। इससे मजबूत क्या खड़ा होगा कि 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत अपने किसानों के लिए, अपने मछुआरों भाइयों के लिए खड़ा है। देखिए, ये देश के लिए कठिन वक्त हो सकता है, लेकिन ये आखिरी वक्त नहीं है देश के लिए। ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, इसलिए इसको किसी ट्रंप, किसी अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। मैं पॉइंट नंबर 1। और ठीक है, मैं आज के विषय पर आता हूं। एक सेकंड, अब बाकी मेहमान भी है। विवेक, क्या आपको लगता है? सर देखिए, बाकी मेहमान भी है, फिर बीजेपी भी बोलेगी। 3 बार समय दिया मुझे, एक बार। अरे नहीं, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अगर ट्रंप की ये बुली नहीं होगी, हम लोग फालतू नहीं, कोई बुली नहीं करा। मैं अरे सुनिए, मैं आपको 30 मैं आपकी बता रहा हूं 30 सेकंड में। ओके, मैं आपको 30 सेकंड में आपकी बात। सवाल ये नहीं है मेरे को देने का, बात सवाल है कि मैं किसी और को बोलने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं निवेदन कर रहा हूं आपको। अमीश जी, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी इस देश को, तो ये नमस्ते ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी, ये क्यों हो रहा था भाई? आपके कैमरे वो हमन करने के वहां पर क्यों घुस रहे थे मोदी के साथ साथ जाके? अगर ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी तो 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है, आप लोगों को क्या पता चलेगा? और जो 11% अकाउंट में 11% ट्रंप की जरूरत नहीं थी। अरे चीन से पैसा लेना बंद कीजिए, उसका ज्ञान दीजिए। 11% कॉटन के ऊपर से टैरिफ हटा दिया। ट्रंप के नाम पर लेने से डर रहे हैं लोग। आप केवल ये बताइए, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाया, हमारे ऊपर लगा रहा है। ये चर्चा सारी की सारी जो दिक्कतें हमारे लिए कर रहा है के सामने ये बयान दिया। एक सेकंड, ओके, ये स्टेटमेंट दी। ओके, आपके बाद मैं अवस्थी जाता हूं, पहले विवेक के पास जाता हूं। विवेक जी, मेरा सवाल ये है, क्या लोकतंत्र में गाली तंत्र चलेगा, हां या ना? देखिए, मैं अमीश देवगन का शो है और ये शो बड़ा पॉपुलर है, आप सब बच्चे आज यहां बैठे हुए हैं। मेरा ये कहना है, मैं कुछ अच्छा बोलना चाहूंगा। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारे मुख्तलिफ थे, हमारे राइवल थे, हम उनके खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ थे,
लेकिन नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यूनाइटेड नेशंस में उनको भारत का रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा गया, सम्मान दिया गया। बजाओ ताली। फिर सुनिए अब आप आगे। जब उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनकी किडनियों में समस्या थी, या उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी ने फॉरेन ट्रिप में उनको भेजा, इलाज करवाया, सम्मान भी दिया। बजाओ ताली इस कल्चर के लिए। लेकिन 2014 के बाद इस देश का कल्चर बदला। वाजपेयी ना रहे, वो वाजपेयी जिन्होंने हमेशा नेहरू की इज्जत करी, लेकिन आज नेहरू पे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। गाली गलौज का एक माहौल है। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। रोज मीडिया के अंदर हिंदू वर्सेस मुसलमान चलता है। आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी एक सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग महिला है, और तबीयत भी खराब अगर उनकी रहती है तो उनको बोला जाता है बारबाला। ये इटली की बारबाला है। यहां महिलाएं बैठी हैं। किसने बोला? आपके प्रवक्ता ने बोला है। बोला? और वो वाइट्स हैं। बोलिए मत तो सुनिए जरा मेरे को। किसने बोला? उसके बाद जर्सी गाय, जर्सी गाय। अरे नाम लेके किसने विधवा। बोला? एक सेकंड, विवेक को बोलने दीजिए। कांग्रेस नाम की लेके विधवा। किसने बोला भाई? यहां बैठी हुई जितनी लड़कियां हैं, जरा मुझे आज आप बताओ, क्या ये आप लोग टॉलरेट करोगे? विल यू टॉलरेट दिस नॉनसेंस? और ये जो आया है और जो कल हुआ है, इसकी भी निंदा करनी चाहिए। ही इज माई ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर। हम सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी मां के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, गलत है, सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन ना वो कांग्रेस का नेता है, ना कांग्रेस ने करवाया है, ना इंडिया अलायंस का उसमें हाथ है। और तहकीकात होनी चाहिए कि कहीं वो इनका तो नहीं। मेरे पास फोटोग्राफ्स थी, बहुत फोटोग्राफ्स हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हैं, लेकिन मैं वेरीफाई नहीं कर पाया। वो एआई जनरेटेड है। जब आपको वेरीफाई नहीं तो बोल क्यों रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा तहकीकात पुलिस करे। हु इज ही? क्या उसके बीजेपी से लिंक है? डर चुके हैं ये, क्योंकि इलेक्शन की चोरी पकड़ी जा चुकी है। आंदोलन चरम सीमा पे है। और क्या कह रहे हैं साहब होम मिनिस्टर? घुसपैठिए, घुसपैठिए, घुसपैठिए। बड़ा संकट आ गया है, रोहिंग्या आ गया है। और अपने सभी दोस्तों को जो बंगाली हैं और मुसलमान हैं वार्निंग दे दो कि भैया बांग्ला ना बोलना। अगर बंगाल के हो, मुसलमान हो, बांग्ला बोला, बांग्लादेशी घोषित करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। नहीं, बंगाली से दिक्कत नहीं है, बांग्लादेशी से दिक्कत है, म्यांमार वाले से दिक्कत है। ओके ओके। एंड एक सेकंड, अवनीश अवस्थी, आप इस बात का जवाब दीजिए। एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा। अवनीश अवस्थी, सबसे पहली बात तो ये कि आज की डेट में आप सड़क पर किसी रिक्शे वाले को भी माँ की गाली देंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा आप जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री को उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली देने पर अब तक कोई माफी नहीं आई है। वो कह रहे हैं सब बीजेपी। एक मंत्री ने, कर्नाटक के एक मंत्री ने सिर्फ ये कह दिया था, भाई मैं किसी बीच में नहीं बोलता अमीश जी, ठीक है बोलिए आप। कर्नाटक के एक मंत्री ने सिर्फ इतना कह दिया था कि ये जो गलती राहुल गांधी जी बता रहे हैं ये तो हमारी सरकार में हुई थी। उनको 2 घंटे के अंदर कहा कि इस्तीफा नहीं लेना, उनको बर्खास्त करना है, उनको बर्खास्त करना है। ये जिस पार्टी की पद्धति हो, वहां पर एक मां की गाली देने, और सिर्फ एक पहली बार नहीं हुआ ये। आपको मालूम है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये नारे लगाए गए। ये बाकी तो बताया मोदी नीच किस्म का आदमी, ये तो कहा नाली का कीड़ा है मोदी। और जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी की बात बता रहे हैं ना, तो अभी शशि थरूर को भेजा, शशि थरूर को भेजा, वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे। बीजेपी ने कभी मना नहीं किया कि अगर देश की इज्जत के लिए, देश का पक्ष रखने के लिए वाजपेयी जी को भेजा जा रहा है तो हम बहुत सर्च घोषणा करते हैं। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि नहीं, नाजिर हुसैन को भेजेंगे हम। किसको? नाजिर हुसैन को, जिसकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। ये है कांग्रेस की मानसिकता। भाई बीच में नहीं बोलता मैं, फिर ये नहीं, बीच में नहीं, मैं पूरे बीच में बोला क्या? अमीश आप वो अपनी टर्न में बोले, फिर आप अपनी टर्न में बोलिए। 3 केस हुए बैंगलोर ये में, मनीष, उसके अरेस्ट मैं- हुए, ये- लेकिन ये बोल के चले जाएंगे। यही आरएसएस का कैरेक्टर है, कुछ भी झूठ बोल के चले जाओ। मणिशंकर अय्यर ने, आप कैन यू इमेजिन? नहीं, पहले नासिर हुसैन पे जब माफी मांगो, पहले एक सेकंड, नासिर हुसैन पे माफी जब मांगो, वक्त आएगा तो आप करना बोलना। नासिर हुसैन पे माफी मांगो। एक किस सेकंड, बात अपनी की? बात टर्न क्या में बोलने उसने वो दिखाओ बात कि वो फेक ऑडियो वीडियो था? क्या? 3 उसके अंदर अरेस्ट है, आज भी जेल के अंदर पड़े हुए अरेस्ट लोग। किया तो अरेस्ट क्यों हुआ जब फेक था? तो अरे फेक है ना, फेक जिसने फेक चलाया था तो वो अरेस्ट अरेस्ट क्यों हुए? है। अरे भाई फेक जिसने था तो चलाया अरेस्ट वो क्यों हुए? अरेस्ट है। एक करके बात जिसने फेक ये चलाया अच्छा वो एक अरेस्ट दूसरा, है। अच्छा ओके, एक दूसरा- सेकंड, एक दूसरा, एक अमीश जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैन यू इमेजिन कि भारत का एक पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान में जाकर के कहे कि हमसे नहीं हो पा रहा, आप लोगों की मदद चाहिए हम नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। इस बात पे इनको ये बिहार में वोट दे दीजिए, तो ओरिजिनल है देंगे ना हम, अमीश SIR से जी, ध्यान अमीश जी, ये भटकाएंगे। तो ओरिजिनल वीडियो है ना,
ये तो ओरिजिनल है। ये वही व्यक्ति है जो कहता कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, अगर चाहेगा तो एआईसीसी के सेशन के बाद इसको हम चाय का स्टॉल लगवा देंगे। तो दोनों राहुल की गांधी क्या ने हालत है आज, किसने क्या-क्या क्या कहा हालत है आज आज, की डिबेट ये में? वही हालत है चुनाव इस बात पे हो रहा है क्या बिहार का? अच्छा ठीक अमीश जी, बिहार अमीश की जी, अमीश बात जी, है। नहीं अमीश जी, ये बताओ आपको ना, 2 तीन मिनट बच्चे दिए पैदा मैंने। करने मैं की 10 सलाह सेकंड कौन और दे रहा है? अच्छा ठीक ये है, बताओ। 10 सेकंड सिर्फ लीजिए, 10 सेकंड फिर और प्रोफेसर पाशा। सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है, ओके, मुझे मैंने आपको लगता है- आपका टाइम मैंने दिया आपको 2.25 मिनट, बोलिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि आज देश की समूची जनता को इस गाली जब अगर नहीं खड़ी होती तो इसका मतलब देश की जनता इसके लिए चुपचाप स्वीकार कर रही है। आप सब लोगों को इस बात के लिए जहां भी हो जैसे भी हो जो भी सर्कल हो कि देश के प्रधानमंत्री को कि मां को गाली दी जा रही है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और लेकिन विवेक देश की जनता इस बात पे इनसे माफी मंगवाए। 2014 के बाद से पप्पू गंदी बातें बोलना, राहुल गांधी को डिग्रेड करना। भाई नहीं, उसने खुद कहा। Will you apologize? ये इनके आईटी सेल ने पप्पू गाली करते इनके हुए भाई। आईटी सेल ने पप्पू यादव से पूछो। दुर्भाग्यपूर्ण पप्पू टिप्पणियां यादव से- करी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां करी हैं। भाई लेकिन मैंने कभी प्रधानमंत्री को अपशब्द नहीं कहे।